हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी में जेई 2024 के जो एक नोटिस जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेई की वैकेंसी में बीटेक वालों को अलाउ किया गया है। केवल फार्म भरने के लिए किया गया है। तो उस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या ये कितनी हकीकत है और इसमें क्या नोटिस आई है और इसके बाद क्या स्टेप है डिप्लोमा होल्डर्स का। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो ये देखिए कि ये यूपी ट्रिपल एससी की जो साइट है, यहाँ पर ये जो नोटिस बोर्ड है, ये इस नोटिस बोर्ड में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12/843 2024 में पारित आदेश 7/6/2024 के क्रम में बीई बीटेक सिविल डिग्री धारकों को आवेदन में अनुमति प्रदान किए जाने के संदर्भ में। तो यानी इस नोटिस को हम डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में। तो आप देखिए कि यह नोटिस है, इसमें जो है क्या क्या बातें कही गई है, पहले मैं उसको डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए यह 26 जून की नोटिस है। कह रहा कि आयोग की विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के कुल 4612 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कहा कि प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 12/843/2024 में दिनांक 7/6/2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बीई बीटेक डिग्री धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने के अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। और इसमें देखिए सीधे से लिखा गया है कि केवल उनको फार्म भरने की अनुमति है। कर दे शैल बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस पेंडिंग फर्दर आर्डर। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेंगे, केवल इनको फार्म भरने की अनुमति दी गई है। देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में आयोग द्वारा बीई बीटेक डिग्री धारक अभ्यर्थियों को एनआईसी की तकनीकी सहायता से विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा अवर अभियंता मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हुए बीई बीटेक सिविल डिग्री धारकों हेतु वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए विकल्प का चयन करते हुए आवेदन सबमिट कर सकते हैं। बीई बीटेक डिग्री धारकों को अभ्यर्थियों के पदों की वरीयता के संबंध में विकल्प अभिलेख परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसके संबंध में तत्सम सूचित किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवेदन करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन हेतु उनका अभ्यर्थन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन शुल्क समायोजन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 13/7/2024 एवं शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की तिथि 20/7/2024 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त विज्ञापन इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। विज्ञापन के संबंध में अन्य नियम और शर्तें वही रहेंगी जो
निम्नलिखित हैं। तो ये देखिए कि ये जो आदेश आया है यह एक अंतरिम आदेश है और यह आदेश केवल डिग्री वालों को, डिग्री धारकों को सुनकर ही दिया गया है, जिसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। उनको यही सिर्फ इतनी छूट मिली हुई कि केवल फार्म भर सकते हैं। अब जब इनको यह अनुमति मिल गई है तो डिप्लोमा होल्डर जो हैं वो पैनिक हो गए हैं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो है 16 जुलाई को अगली डेट लगी हुई है इनके सुनवाई की, और हम लोग ट्रिपल बेंच से हाई कोर्ट से केस जीते हुए हैं। क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चोरी से जा कर के यह आदेश लेकर आए हैं। अब हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। आप देख रहे हो कि लगातार फंडिंग भी हो रही है, और क्योंकि आप जानते हैं कि इन सब प्रक्रिया में फ़ंड की बहुत आवश्यकता होती है और फंड की व्यवस्था लगातार अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। और हम लोग जा कर के अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि जब 16 जुलाई को सुनवाई होगी तो डिप्लोमा होल्डर वाले भी अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों का पक्ष नहीं सुना गया है, न ही विभाग का पक्ष सुना गया है। अब जब हम लोगों का पक्ष सुना जाएगा, इसके बाद जेई की भर्ती से डिग्री वाले हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे पहले भी इस तरह का एक बार इन्होंने कुत्सित प्रयास किया था जिसमें ये लोग असफल हुए थे। आप अभी लेटेस्ट में देखे होंगे, ये लोग जा कर के पहले पीडब्ल्यूडी से लिखवा लिए थे, डिप्लोमा वाले वहाँ गए, उनको कैंसिल करा दिए। इसका जो उन्होंने निर्माण निगम गए थे वहाँ पर इन्होंने लिखवा लिया था, उसको भी कैंसिल कराया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट से लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग भी जा कर के इनका वहाँ से भी इनकी हम याचिका खारिज करवाएंगे। और अब जो है आगे जेई केवल डिप्लोमा वालों के लिए ही रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष के तौर पर आप जो है आर्थिक सहायता करिए, कम से कम 500 रुपया ज़रूर से ज़रूर आप लोग दीजिए। जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं वो ये 500 दें, जो लोग जॉब अच्छी जॉब कर रहे हैं वो 1000, 2000, 3000 जितना उनका इच्छा करे उतने का आर्थिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि जब हम बेस्ट वकील करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बात आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि 1-2 हियरिंग पर्याप्त होती है और इस केस में कोई दम नहीं है। हम लोग ऑलरेडी ट्रिपल बेंच से जीते हुए हैं, बस केवल जा कर के वहाँ अपना आदेश दिखाना है और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखना है। जी वहीं अपना हम पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, बीटेक पूरे भारत से जेई की भर्ती से बाहर हो जाएगा। और आप जानते हैं पहले से ही ये लोग यूपी में बाहर हैं, लेकिन इन्होंने चोरी से जा कर के यह एक कुछ प्रयास किया है। और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं कोई आदेश नहीं दिया है जिससे ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ फार्म भरने की अनुमति दी है। और अगली सुनवाई जो आप जानते हैं कि अभी जून में कोर्ट बंद रहता है, जुलाई में कोर्ट खुलेगा, तो 16 जुलाई को इनकी हियरिंग है, उसमें हम लोग भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद इनका जो फार्म भरने के इनकी नोटिस है आप उसको भी देख लीजिए। उस नोटिस में सीधे लिखा गया कि यह आदेश जो है परिवर्तनशील और रद्द किया जा सकता है, रिजेक्टेड एंड रिटर्नेबल नोटिस है, तो वह रिटर्न होगी और ये आदेश रद्द होगा और केवल जेई की भर्ती के लिए डिप्लोमा होल्डर्स ही रहेंगे। और जहाँ तक यूपी ट्रिपल एस सी जेई का सवाल है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में आप जानते हैं कि यह वैकेंसी पेट पे बेस्ड है और इस वैकेंसी के माध्यम से अभी तक इतना फार्म पड़ा हुआ है कि आप सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इसमें आपको केवल और केवल एक काम करना है कि आर्थिक सहयोग करना है, ताकि एक बार अगर बीटेक वाले बाहर हो गए तो हमेशा के लिए जेई के लिए केवल डिप्लोमा होल्डर ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप लोग एकजुट होइए और जो हमारा ग्रुप डेप्सवा है उस पर आप जुड़ जाइए, तथा यूपी ट्रिपल एस सी सुधार अभियान जो ग्रुप हैं इन दोनों ग्रुप में जुड़ करके आप वहाँ पर अपनी सक्रिय भूमिका अदा करिए। देखिए यह लड़ाई एक लोगों की नहीं है या कुछ चंद भर लोगों की नहीं है, यह लड़ाई हर एक उस डिप्लोमा होल्डर की है जो चाहे अभी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहा हो, चाहे वो तैयारी कर रहा हो, चाहे वो नौकरी पा लिया हो। जैसे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो नौकरी पा गया हूँ
मैं क्या करूँगा, देखिए नौकरी पा गए हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप 1% ये मान के चलिए कि अगर ये एलिजिबल हो जाएंगे तो वहाँ इनके पास अधिक डिग्री रहेगी, आपके पास कम डिग्री रहेगी। क्योंकि आप डिप्लोमा होल्डर से, ये लोग बीटेक होल्डर रहेंगे, प्रमोशन में ये लोग आपको काउंटर कर जाएंगे और ये आगे निकल लेंगे, आप पीछे हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं हर उस शख्स का इसमें नुकसान होने वाला है जो डिप्लोमा होल्डर्स है। इसलिए सभी लोग एकजुट होइए। जो नौकरी पेशा हैं, जो लोग जॉब ऑलरेडी जेई की कर रहे हैं, वो लोग अधिक से अधिक फंडिंग करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें। आप तैयारी करते रहिए, इसमें अब कोई नहीं कह सकता कि आप जाकर धरना दीजिए, लेकिन आप सक्रिय भूमिका सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर दिखाते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीटेक और डिप्लोमा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो एक बार आप जो है डीडीए का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। डीडीए में पिछले बार 200 प्लस 240 करीब वैकेंसी थी, जैसे सिर्फ 15 डिप्लोमा होल्डर वाले हुए हैं, बाकी सब बीटेक वाले हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं वो आईआईटी एनआईटी से बीटेक करके आते हैं, और हम लोगों से ज़्यादा उनका प्रयास रहता है, और साथ ही साथ उनके पास पैसा अधिक होता है। वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सब प्रक्रिया चल रही है धांधली वाली, वो धांधली भी कर लेते हैं, और हम लोगों के पास आर्थिक तंगी रहती है, इसलिए हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना हम लोगों को ऐसे कोई इच्छा रहती है। तो इसलिए इनको अधिक से संख्या में आप लोग एकजुट होइए, इनको जल्द से जल्द बीटेक वालों को डिप्लोमा वाली भर्ती से बाहर भगाइए। इसके लिए आपका आर्थिक सहयोग ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप जो हमारा डेप्सवा ग्रुप है उसमें अवश्य जुड़ जाइए। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे तरफ से शेयर लाइक करते रहिए। और इस नोटिस से बहुत पैनिक होने सकता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि अगर आप नहीं जागेंगे तो आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। अगर आज आप 500 रुपया खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में आप 50,000 रुपये कमाएंगे मंथली। अगर आप आज 500 रुपये बचाएंगे तो आने वाले दिनों में कितना कमाएंगे वो तो भगवान ही जानेंगे। इसलिए आप लोग अधिक से संख्या में एकजुट होइए और आर्थिक सहयोग करते रहिए, क्योंकि आप देखिए अधिक से अधिक बच्चे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो आप ही चालाक नहीं है, वो लोग भी, सबको अपने भविष्य की चिंता है। आप सोचिए कि ये जो ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैं, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, 5,000 8,000 फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या होती है। इसलिए हम लोग एक छोटा सा सहयोग आपसे मांग रहे हैं कि आप जो है 500 1000 1500, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भाई थोड़ा सा वो अपना व्यवस्था देख करके अधिक से अधिक फंडिंग करें, और अपने भाइयों की, छोटे भाइयों की, अपने जूनियर्स की हेल्प करें। थैंक यू।